दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी शादी के अभी कुछ ही महीने का वक्त बीता हुआ था और उस महिला को एक सोशल मीडिया के द्वारा अजनबी प्रेमी मिलता है और उस प्रेमी के ऊपर वो महिला इतनी ज़्यादा भरोसा करती है कि वो महिला अपने ही घर से भागकर उस प्रेमी के पास पहुंचती है। लेकिन उसका प्रेमी उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और वो महिला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका प्रेमी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उस महिला को एक रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है, जहाँ पर उस महिला के साथ कई लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके साथ जबरन संभोग करते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा ग्राहक भी होता है जो उस महिला की मजबूरी को समझता है और उसके बाद उसकी सारी जानकारी उसके पति को देता है और उसके बाद इस मामले में जो घटना घटती है वो और भी भयावह होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिए एक महिला के साथ जो अपने ही पति को धोखा देकर किसी और के चक्कर में पड़ती है, उसके साथ इस तरह की भी घटना होने की संभावना है। इसीलिए आप सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना बिहार राज्य के पटना जिले के अंतर्गत मनेर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन होती है जिसके शादी का महज 6 से 8 महीने का वक्त बीता हुआ होता है। लेकिन वो महिला अक्सर सोशल मीडिया पे चलाया करती थी, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल होते हैं। लेकिन उसी इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने के दौरान उस नई नवेली दुल्हन जिसके महीने लगभग 6 से 8 महीनों का वक्त बीता था, उस महिला को सोशल मीडिया पर एक अनजान लड़के से मुलाकात होती है। फ़ोन पर सोशल मीडिया पर वो एक-दूसरे के साथ चैटिंग करती है और एक-दूसरे के साथ बातचीत घंटों किया करती थी और इसी बातों को लेकर एक दिन उस महिला के पति को पता चल जाती है और इसी बातों को लेकर वो अपनी पत्नी को पूछता है। लेकिन उसकी पत्नी इधर-उधर की बातें करने लगती है और अपने पति को गुमराह करने लगती है। पति पहले दिन की बात थी इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता, उसे सिर्फ़ चेतावनी देकर छोड़ देता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसे समझो उस अनजान लड़के की एक नशा-सा छा जाता है और यह लगभग हर रोज़ का हो जाता। जब पति फ़ोन से सो जाया करता, तब वो महिला फ़ोन पर उस लड़के के साथ चैटिंग किया करती थी और इसी की वजह से अब घर में एक घरेलू विवाद का जन्म हो जाता है और इसी घरेलू विवाद की वजह से एक महिला जो कि अपने पति के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो महिला अपने ही पति के साथ झगड़ा कर लेती है और झगड़ा करने के बाद वो उस अनजान प्रेमी के लिए अपने ही पति के घर से गायब हो जाती है और वो अनजान प्रेमी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करती है कि उसके कहने के अनुसार वो पटना जंक्शन तक पहुँच जाती है और पटना जंक्शन पर पहुँचने के बाद वहाँ पर उसका प्रेमी नहीं आता है, बल्कि एक अनजान दलाल के हाथे उस महिला को बेच देता है और वो दलाल लोग भी इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि उस महिला को पश्चिम बंगाल के दलालों के द्वारा एक रेड लाइट एरिया में सिर्फ़ 25,000 रुपए में बेच दिया जाता है। अब दोस्तों ज़रा सोचिए, जो महिला अपने घर में पति के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, उस महिला की ज़िंदगी सिर्फ़ एक पल में एक अनजान प्रेमी की वजह से आज नर्क की हालत में पहुँच जाती है। और वो महिला उस पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे अपने उस कमरे में जबरन बंधक बनाकर रखा जाता है और उस महिला के साथ कई ग्राहक आते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो महिला जो उस जगह से अपने पति को छोड़कर आई थी, वो कई लोगों से मदद की भीख माँगती है, लेकिन हर कोई नशे में होता है और उस महिला के साथ सिर्फ़ शारीरिक संबंध बनाता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, जो एक नौजवान 28 से 30 साल का व्यक्ति होता है, जो उस महिला का ग्राहक बनता है और जब वो ग्राहक बनकर उस महिला के पास पहुँचता है, उसके साथ यौन शोषण करने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तभी वो महिला उसके पाँव में गिरती है, गिड़गिड़ाती है और वो अपनी मजबूरी सब कुछ उसको बताती है और उसके बाद उसका जो पति था, उसके बारे में वो बताती है, तब वो युवक, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से उस महिला की बातों को सुनता है
और उसके पति के मोबाइल पर फ़ोन करता है। जब उसका पति फ़ोन उठाता है और उन दोनों के बीच बातचीत होती है, जब यह बात पता चलती है कि उसके पति को कि उसकी पत्नी पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया में पहुंच गई है, तो वो घबरा जाता है, सहम जाता है और तुरंत ही अपने नज़दीकी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में पहुंचता है और वहां पर पुलिस पे अपनी ही पत्नी के ऊपर जो है गुमशुदगी अपहरण जैसा एफआईआर करवाता है और पुलिस वाले भी तुरंत सख्ती बरतते हैं और उस महिला को पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया से बरामद कर लिया जाता है। और इस मामले में उसके प्रेमी, जो कथित प्रेमी, जो सोशल मीडिया के द्वारा अनजान प्रेमी मिला था, उसके ऊपर भी आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर किया जाता है और उन दलालों के ऊपर भी एफआईआर की जाती है। और साथ ही साथ इस मानव तस्करी जैसे मामले के बारे में और भी छानबीन की जा रही है और जो भी सही कानूनी कार्रवाई होगी वो उन लोगों के ऊपर की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों, इस अनजान प्रेमी के लिए उस महिला ने अपने पति को धोखा देकर उसके साथ भाग गई थी, जो कहीं न कहीं गलत था। और इसी की वजह से उस महिला की ज़िंदगी आज नर्क से भी बदतर हालत में पहुँच जाती। अगर वो पति समझदार ना होता, अगर वो पति अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम स अमर जो प्रेम, समर्पण होता है, अगर वो नहीं करता तो, और अपनी पूरी प्रेम की प्रतिष्ठा को दिखाते हुए तुरंत ही पुलिस में कंप्लेंट किया और अपनी पत्नी को वहाँ से बचा पाया। कहीं न कहीं दोस्तों, और आप सभी महिलाओं से, लड़कियों से गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग इस तरीके की हरकतें अपने पति या अपने माता-पिता के साथ कभी भी ना करें। क्योंकि इस तरह की अजीबो-गरीब घटना कहीं आपके साथ भी हो सकती है और आप भी एक इज़्ज़त और शान से जीने वाली ज़िंदगी से बहुत दूर जा सकते हैं और उस दलदल में पहुँच जाएँगे, जिस दलदल के बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।